सीधे चलेंगे दिल्ली, जहां डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली में एजुकेशन के क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में बहुत शानदार काम हुआ है पिछले कुछ वर्षों में, और विशेषकर दिल्ली के सरकारी स्कूल देश के, दुनिया के एजुकेशन सिस्टम में एक जगह बनाते जा रहे हैं। और एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल जी ने प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस बढ़ोतरी और फीस वसूली, इसको लेके लगाम कसी और बहुत बढ़ी हुई फीसें वापस भी कराई, वहीं सरकारी स्कूलों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर देना, टीचर्स की ट्रेनिंग देना और लगातार टीचर्स को सम्मान देना, टीचर्स के साथ मिलके उनकी समस्याओं को दूर करना, प्रिंसिपल्स को समझना, उनकी समस्याओं को दूर करना, उस पर बहुत शानदार काम हुआ। तो आज दिल्ली के सरकारी स्कूल देश के टॉप रैंकिंग सरकारी स्कूलों में आने लगे हैं। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, हालांकि आप लोगों ने उसको छापा भी है, अखबारों में छपा भी है, कि दिल्ली के सरकारी स्कूल की जब बात होती है तो देश के टॉप रैंकिंग स्कूलों में अब एकदम टॉप में हैं। अभी एजुकेशन वर्ल्ड की तरफ से जो रैंकिंग देश के स्कूलों की जारी होती है, उसमें सरकारी स्कूलों में टॉप 10 स्कूलों में से 5 दिल्ली के सरकारी स्कूल हैं। यानी कि देश के टॉप स्कूलों की रैंकिंग में सरकारी स्कूलों में टॉप 10 स्कूलों में से 5 दिल्ली के हैं। ये हमारे लिए, केजरीवाल जी के लिए, हमारी टीम एजुकेशन के लिए बहुत गर्व की बात है। और ये हमारी उपलब्धि नहीं है, मैं मानता हूँ ये दिल्ली के पूरे शिक्षा विभाग के अधिकारियों की, 1000 से ज़्यादा हमारे प्रिंसिपल्स की, हमारे करीब 50 से 60 हज़ार जो टीचर्स काम कर रहे हैं दिन रात, उनकी, बच्चों की, पेरेंट्स की, सबकी उपलब्धि है, सबकी मेहनत का नतीजा है। लेकिन विशेषकर जो 5 स्कूल टॉप रैंकिंग में आए हैं, टॉप 10 में 5 हमारे स्कूल शामिल हैं, उनका मैं एनालिसिस कर रहा था। उनमें से आप देखेंगे तो 2 द्वारका में हैं, एक रोहिणी का सरकारी स्कूल है, एक सूरजमल विहार का सरकारी स्कूल है, एक यमुना विहार का सरकारी स्कूल है। यानी कि ईस्ट दिल्ली से लेके साउथ दिल्ली से लेके वेस्ट दिल्ली तक हर क्षेत्र में, यहाँ तक कि ईस्ट दिल्ली जैसे चुनौतीपूर्ण इलाकों में जहाँ सरकारी स्कूल बहुत ख़राब होते थे पहले, वहाँ के स्कूल भी अब देश के टॉप रैंकिंग स्कूल्स में आने लगे हैं। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि केजरीवाल जी का एक बड़ा लक्ष्य है कि देश को नंबर 1 देखें, और देश को नंबर 1 देखने का एकमात्र रास्ता यह है कि हमारे देश की एजुकेशन दुनिया में नंबर 1 बने। आज गूगल का ज़माना है। आज अगर आप गूगल पे करके देखें, वर्ल्ड टॉप एजुकेशन सिस्टम, वर्ल्ड के टॉप स्कूल्स, वर्ल्ड के टॉप गवर्नमेंट स्कूल्स, वर्ल्ड के टॉप स्कूल्स भी सर्च कर लें, इंडिया में नहीं मिलते। आप गूगल करके देखें, आपको वर्ल्ड टॉप एजुकेशन सिस्टम्स, उसमें इंडिया का नाम नहीं आ रहा। आप वर्ल्ड के टॉप स्कूल गूगल करके देखें, उसमें इंडिया का कहीं नाम नहीं है। ये उस देश के बारे में मैं बात कर रहा हूं जिसकी ज्ञान का, जिसके टैलेंट का सारी दुनिया किसी समय लोहा मानती थी और कहती थी विश्व गुरु हैं। मैं समझता हूं हम अपने एजुकेशन सिस्टम को विश्व में सबसे ऊपर लाए बिना विश्व गुरु नहीं बन सकते। जिस समय हम विश्व गुरु थे, हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत शानदार था, इसलिए हम विश्व गुरु थे। आज हम विश्व गुरु नहीं हैं तो इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम दुनिया के सामने नहीं खड़ा हो पा रहा है। और कल अगर हम विश्व गुरु बनेंगे तो अपने एजुकेशन सिस्टम के दम पे ही बनेंगे। इसलिए मेरे लिए, अरविंद केजरीवाल जी के लिए, देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को विश्व में टॉप में बनाएं। आज इस सपने को हम आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। इसमें लंबा समय लगेगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन संभव है और बहुत इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी। हमारा सपना है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल कि जब देश के टॉप स्कूलों की लिस्ट बने
तो टॉप 10 स्कूल में 10 के 10 दिल्ली के होने चाहिए, इस सपने पे हम काम कर रहे हैं। और जब दुनिया के टॉप स्कूलों की लिस्ट बने तो देश के होने चाहिए। सारे दुनिया के जब टॉप स्कूलों की लिस्ट बने तो सारे स्कूल देश के होने चाहिए, और ये हो सकता है। दिल्ली ने करके दिखाया है, देश में भी हो सकता है। मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं, मेरे साथ में इधर उधर दोनों तरफ उन 5 स्कूल के प्रिंसिपल्स आज बैठे हुए हैं। मैंने इनसे काफ़ी लंबी चर्चा की है और इनके साथ बैठ के आज अभी थोड़ी देर पहले हमारी काफ़ी लंबी मीटिंग हुई और हमने ये सपना देखा है कि सिर्फ 5 स्कूल नहीं, अब मैंने इनकी जिम्मेदारी बनाई है कि ये दिल्ली के 100 स्कूल को अपने जैसा बनाएंगे और दिल्ली के सभी स्कूल टॉप 10 की कैटेगरी में आएंगे। जब भी देश के टॉप 10 स्कूलों की बात होगी तो सारे सरकारी स्कूल इसी रैंकिंग में आएंगे। इसकी जिम्मेदारी मैंने इनको लगाई है कि 5 स्कूल आप कर सकते हो, ये इन्होंने करके दिखाया है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, ट्रेनिंग दी, फैसिलिटी दी, सब कुछ दिया, लेकिन साथ साथ इन्होंने करके दिखाया है। तो जो इन्होंने करके दिखाया वो सब के सब 1000 स्कूल के प्रिंसिपल करके दिखा सकें, इसका पूरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने बनाया है। हर एक स्कूल के लिए, प्रिंसिपल के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया आज हमने, और सारे बड़े लेवल पे ट्रेनिंग देंगे ताकि इंडिया की रैंकिंग वर्ल्ड में बढ़ने लगे और दिल्ली की रैंकिंग इंडिया में और ज़्यादा बढ़ने लगे। मैं आपको थोड़ा सा परिचय करा देता हूँ, फिर इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि 2-2 मिनट अपनी बात रखें कि कैसे इन्होंने काम किया और कैसे देश का टॉप स्कूल बनाया। इसमें सबसे पहले HR शर्मा जी हैं, जिनका द्वारका सेक्टर 5 में स्कूल है। इनका स्कूल टॉप 10 में नंबर 9 पर आया है। इसके बाद द्वारका सेक्टर 10, पहला इनका सेक्टर 5 था शर्मा जी का। सेक्टर 10 द्वारका में डॉक्टर अतुल कुमार जी हैं। इनका स्कूल नंबर 1 है देश भर में, और सिर्फ इस साल नंबर 1 नहीं है, 4 साल से इनका स्कूल नंबर 1 चल रहा है। यहाँ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि 2015 से पहले दिल्ली के स्कूल की रैंकिंग में कहीं जगह नहीं थी। 2015-16 में पहला स्कूल आपका आया